हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर् नमोस्तुते। दीपों का उत्सव दीपावली के इस पावन पर्व में माँ लक्ष्मी आपको एवं आपके संपूर्ण परिवार को सुख समृद्धि शांति आरोग्य और धन संपदा से परिपूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभेच्छा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि की, अर्थात मीन राशि वालों के लिए 2023 के बचे हुए 2 महीनों में अर्थात नवंबर और दिसंबर में ये कैसे रहने वाले ये 2 महीने, इसी विषय पर इस वीडियो में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा आपको, आपकी राशि के हिसाब से ये कुंडली मैं जो फलादेश करूँगा यह चंद्र राशि के हिसाब से है, और चंद्र राशि के कैलकुलेशन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप जितना भी बर्बाद होना था अभी तक हो चुके हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल ही रही थी, आपकी कुंडली में चल ही रही है, तो इस वजह से। और आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज चांडाल योग बनाए हुए हैं, गुरु और राहु का जो संबंध बन रहा था चांडाल योग बना ही रहा था। तो ऐसी स्थिति में बहुत दिनों से परेशानी में तो थे ही, लेकिन अब नवंबर और दिसंबर में आप 100% वापसी करेंगे। मैं आपको भरोसे से कह रहा हूं, बस जैसा उपाय मैं बोलूंगा, जो मैं सावधानियां रखने के लिए कहूंगा वो सावधानियां आप बरतिएगा, रखिएगा। निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो आपका शानदार रहने वाला है। आपका परिवार फिर से खुली हवा में सांस लेगा, ये भरोसे से कह रहा हूं। कैसे, ये जानने से पहले एक निवेदन आपसे है कि इस पूरे वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार लिख दीजिए। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा आपसे कि चांडाल योग, आपकी राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति है, और बृहस्पति के चांडाल योग बना हुआ था। तो बृहस्पति के चांडाल योग बनने की वजह से हो क्या रहा था कि अभी तक जो भी आप काम कर रहे थे, एक तो शनि के 7.5 ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर से शनि की उसका चांडाल योग की वजह से आए दिन फाइनेंशियल दिक्कतें का सामना आप कर रहे होंगे। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो प्रमोशन नहीं हो रहा होगा। बिजनेस करते हैं तो उसमें जिस हिसाब से आप उस बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो सका है। लेकिन अब गुरु जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है, चांडाल योग खत्म, यानी कि राहु से मुक्त हो चुका है आपका राशि का स्वामी, आपका कर्मेश। गुरु से सबसे पहले ये बता देना चाहूंगा मैं आपको कि मिलेगा क्या क्या आपको। गुरु अगर अच्छा है तो, जिसकी बात को गुरु की मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ, और गुरु चांडाल योग खत्म हो रहा है कह रहा हूं, आप स्वतंत्र स्वच्छंद हवा में सांस लेंगे, ये ऐसा कह रहा हूं। देगा क्या क्या ये देख लीजिए। पहले मान देगा, सम्मान देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा बृहस्पति, पैसा देगा, नौकरी देगा, इंटरव्यू देगा, बढ़िया बनाएगा, पिता के साथ रिश्ते अच्छे बनाएगा। उसके बाद जाकर के आपका संस्कार में रखेगा, पूरे परिवार को, पारिवारिक वैल्यू को समझने वाला ग्रह है ये। उसके साथ साथ में प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया होता है, आपको स्वस्थ रखेगा, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रखेगा, स्वच्छंद रखेगा। निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। कारण बताता हूं, 26 नवंबर तक तो जो है भरणी नक्षत्र में है गुरु, और 26 नवंबर तक जो है भरणी नक्षत्र अर्थात किसके नक्षत्र में है? ये महाराज हैं गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में अच्छे माने गए हैं। शुक्र का नक्षत्र है, चूंकि शुक्र और गुरु के बीच में रिश्ते तो अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी शुक्र जो है अगर शुक्र के नक्षत्र में है तो 2-3 चीजें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करने वाला है। कब तक? 26 नवंबर तक, ठीक है, ये अच्छा करने वाला। 2-3 चीजें क्या? जैसे कि आप साहस बढ़ेगा, लग्जरी लाइफ जिएंगे, कुछ घर खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, या फिर रियल एस्टेट का काम करते हो, या फिर अन्य किसी भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़े इत्यादि चल रहे थे, पीछे पैतृक विवाद चल रहा था संपत्ति को लेकर, इन सभी क्षेत्रों को लेकर के आप अब बेहतर स्थिति में आने वाले हैं। और जो मैंने मान सम्मान ये सब कुछ बोला, गुरु जो देगा वो तो देगा ही देगा। इसके साथ में 26 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ये प्रवेश करेंगे गुरु महाराज। 26 नवंबर से लेकर के साल के अंत तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, तो इसके बाद जाकर के तो फिर अच्छा होना ही होना है ये। लेकिन अच्छा उनके लिए होगा जिनकी लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो, एक तो बृहस्पति अच्छा होना चाहिए आपकी कुंडली में, एक जो है वो मंगल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मंगल आपका
भाग्येश है। और बोलते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अच्छा हो तो हर एक चीज हासिल किया जा सकता है, भाग्य अच्छा नहीं हो तो सामने रखी हुई चीज भी आपको प्राप्त नहीं होती है। तो भाग्येश आपके लग्न कुंडली में ये जो है ना, ये राशि के हिसाब से है। आपके जैसे 70 करोड़ लोग हैं इस धरती में, यानी कि आपके जैसे अर्थात आपकी राशि के, मीन राशि के, क्योंकि 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोग इस धरती की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की केवल बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन पूरी धरती की बात करें तो 8 अरब लोग हैं। अब 8 अरब लोगों में से 8 अरब को 12 भागों में डिवाइड कीजिए, 12 राशियों में डिवाइड कीजिए, तो इस आपकी राशि में 70 करोड़ के आसपास के लोग आएंगे। तो सबके साथ एक ही घटना तो घटेगी नहीं। तो इसीलिए आपकी कुंडली में, क्योंकि जन्म कुंडली में ना एक सेकंड या 5 सेकंड का, कभी कभी 1 सेकंड का अंतर से भी पूरी कुंडली बदल जाती है। इसलिए आपकी लग्न कुंडली में अगर मंगल और गुरु अच्छे हैं तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% आप पर सटीक बैठेगा। अन्यथा हो सकता है जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक ना बैठे। ऐसी स्थिति में करना क्या है कि आपको गुरु की पूजा करनी है, मंगल की पूजा करनी है, वो कीजिएगा। मंगल की मैं बात कर लेता हूं। अच्छा, वो अगर पूजा तो करनी है, वो उपाय मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अगर गुरु कमजोर है तो क्या करना है, देखिए एकादशी के दिन, जैसे कि 23 नवंबर को जो है देवोत्थनी एकादशी है, आप दिव्य भव्य श्रद्धा आस्था पूर्वक भगवान विष्णु जी की आराधना कीजिए। देवोत्थनी एकादशी है, बहुत पवित्र दिन है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ कीजिए। 24 नवंबर को तुलसी विवाह है, 24 नवंबर को तुलसी विवाह भी धूमधाम से पूरा परिवार मिलकर के कीजिए। इसके साथ साथ 27 नवंबर को क्या है, कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आपको गंगा स्नान करना है। ठीक, गंगा स्नान करने के लिए जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गंगा जी घर में, वैसे तो आजकल हर घर में लगभग गंगा जी होती ही हैं, तो गंगा जी हैं तो गंगा जी डालिए जल में और उस जल से स्नान कीजिए। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी अर्थात सब कुछ ठीक होगा इस दिन। जब भगवान विष्णु का पूजा करना है। पूजा में क्या करना है, जितने भी एकादशी और गुरुवार की विशेष ध्यान रखिएगा। आपका राशि का स्वामी और कर्मेश कौन है, ये गुरु महाराज हैं। ठीक है, अब ऐसे में आपको एकादशी का और गुरुवार का विशेष ख्याल रखना है। उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को है, उस दिन आप विष्णु जी की पूजा कीजिए। उसके साथ साथ 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, और मोक्षदा एकादशी को भी आप भव्य दिव्य पूजा कीजिए। निश्चित रूप सब कुछ अच्छा होगा। भगवान विष्णु की आराधना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है इन दिनों में, गुरुवार और एकादशी के दिन। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं आपके मंगल पर आता हूं कि मंगल की क्या स्थिति है। देखिए, मंगल 16 नवंबर तक तो आप यहाँ देख रहे हैं अष्टम का मंगल है, शुभ नहीं होता है। आपका राशि का स्वामी ठीक है, मंगल यानी कि भाग्य में जितना मिलना चाहिए उसमें थोड़ा अगर मंगल कमजोर आपके लग्न कुंडली में है, थोड़ा आंशिक रूप से कम मिल सकता है अगर आपके लग्न कुंडली में। लेकिन 16 नवंबर के बाद ये अपने ही राशि में जाएंगे, वृश्चिक राशि में भाग्येश होकर के जब भाग्यस्थ हो जाएंगे तो फिर तो आप ही राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं प्रभु। आप निश्चिंत रहें, आराम से रहिए। क्योंकि बस एक ही निवेदन है, कभी कभी क्या होता है, ये जो मीन राशि वाले हैं ना, वो दुविधाग्रस्त होते हैं, बड़ा डबल माइंडेड होते हैं, करें न करें, कैसे करें, इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। निर्णय सही लीजिएगा और मेहनत चरम पर कीजिए, जितनी आपसे मेहनत हो सकती है कीजिए। मैं भरोसे से कह रहा हूं, आपका भाग्य आपके साथ है। इन 2 महीनों में बहुत कुछ कर लेंगे आप। ठीक, अच्छा, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके आप मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और नया चैनल है, आपकी अपेक्षा है, आपसे बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।